तो ये जो बुक है छिपाए रैदास बाहर आए, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। तो इसके अंदर जो है गुरु रविदास जियों के जो विचार हैं जाति को लेकर के वो बताए गए हैं। क्या हैं आइए हम जानते हैं। तो जैसे गुरु रविदास ने अपने दोहे में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जाति जाति में जाति है जो केलन के पात, रैदास मुनिस नहीं जुड़ सका जब लग जात ना जात। गुरु रविदास की यही वाणी आजकल रूप बदलकर बहुत प्रचलित है कि जाति नहीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि जन्म से कोई भी ऊंच या नीच नहीं हो सकता। उनका मानना था कि बुरा काम करने वाला व्यक्ति नीच होता है और अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ऊंच होता है। उन्होंने लिखा है, रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण भी है किंतु गुणहीन है तो वो पूज्य नहीं है। आपको पता ही है उस समय में कैसे एक जाति को ग्लोरीफाई किया जाता था। सिर्फ एक ही जाति के लोग प्रतिनिधित्व करते थे, एक ही जाति के लोग हर तरह के रूल बनाते थे। मनुस्मृति जैसी घटिया चीज़ समाज में व्याप्त किया हुआ था, जिसके अंदर की नारियों को, शूद्रों को ढोल और पशुओं से भी बुरा बताया गया है। ऐसी स्थिति उसके अंदर है। उसको ही जो है समाज में जो है सर्वमान्य माना जाता था और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसके अनुसार लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता था। तो उन लोगों ने जो अपनी सत्ता कायम कर रखी थी लोगों के ऊपर के, वो ही बताते थे कौन सही है कौन गलत है, कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। उनकी सत्ता को गुरु रविदास ने अपनी वाणी के माध्यम से चुनौती दी। उन्होंने अपना साहित्य बनाया, अपना साहित्य उन्होंने लिखा। देखिए कितने बड़े विद्वान थे हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी, जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा और उस समय के लोगों को चुनौती दी। जिस तरह से आज हम समाज में आज भी ये बुराइयां देख रहे हैं, सोचो उस टाइम कितना बुरा हाल था। तो गुरु रविदास लिखते हैं, यदि कोई जन्म से ब्राह्मण भी है किंतु गुणहीन है तो वो पूज्य नहीं है, लेकिन यदि कोई जन्म से चंडाल है किंतु गुणी है तो वह पूज्य है। जन्म आधारित ऊंच नीच के भेद पर गुरु रविदास विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लिखा कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण परहीन। गुरु रविदास ने अपनी जाति बदलाई लेकिन उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बतलाई मगर उन्होंने जाति पाति का समर्थन किया। तुलसीदास ने लिखा कि पूज है विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इस तरह के जो है उनके राजाओं महाराजाओं ने जिनको गुरु माना हुआ था, जब वो खुद ही उनको इतना जाति आधारित भेदभाव जो है करने के लिए बोलते थे तो वो तो करते ही थे। फिर समाज में चेतना कहाँ से आएगी, कैसे लोगों को सामाजिक न्याय और संदेश मिलेगा। ऐसे में गुरु रविदास ने इस धरती के ऊपर प्रकट होकर लोगों को दुखों का निवारण करने का जो बीड़ा उठाया है, शायद ही ऐसा कोई संत हो इस धरती पर, शायद ही ऐसा कोई महात्मा पैदा हुआ हो। तो इस तरह से गुरु रविदास ने जो है तुलसीदास जैसे जो ढोंगी पाखंडी उस समय के जो अपने आप को विद्वान बताते थे, उनको उनकी द्वारा बताई गई रचना को जो है खड़ी चुनौती दी है। एकदम साफ है कि तुलसीदास की जो चौपाई है गुरु रविदास की वाणी की के काट में लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास ने कहीं भी गुरु रविदास का नाम नहीं लिया है। गुरु रविदास का नाम कबीर, धन्ना भगत और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। यह जानबूझकर चुप्पी साधने का मामला है। जाहिर है कि तुलसीदास का साहित्य वर्णाश्रम साहित्य का ही नमूना है, जबकि गुरु रविदास का साहित्य श्रमण साहित्य का धारा है। जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत, यज्ञ, वेद पुराण, पंडित पुरोहित आदि की तीखी आलोचना ऐसे तो सिद्धों और नाथों और बनियों में मिलती है, लेकिन संत कवियों ने इनकी तीखी आलोचना की और तीखी कर दी कि पूरी संत परंपरा इन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ है।